मैं आ जाऊंगा शाम तक। अरे तो क्या करता, अब रोक लिया शादी में तो किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो टाइम तो लगता ही है। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी? अरे कहाँ ठीक है, मेरा तो बुखार ही कम होने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, तो दवाई नहीं ली? ले ली दवाई, कुछ आराम नहीं हुआ दवाई से। अच्छा, तो तूने कुछ खाया अब सुबह से? अरे कहाँ खाया, रात को भी कुछ नहीं खाया था। रसोई में गई थी, बिस्किट पड़े हुए थे, 2 बिस्किट खाए थे बस। क्यों, बहू ने खाना नहीं बनाया? बहू यहाँ थी नहीं, कहीं शादी में गई थी, रात को बहुत लेट आई थी। अरे तो शादी में जाना था तो तेरे लिए खाना तो बना जाती। आप इधर आओ। हाँ, क्या हुआ? आपके मम्मी पापा के पास कोई और बात नहीं है क्या हमारे अलावा? अरे ये बहू इतना तेज तेज क्यों बोल रही है? क्या बताऊं जी, अब तो आदत सी हो गई है। क्यों, क्या हो गया? सुन लो जाके, बस एक बहू की बुराई रहती है इन लोगों के पास, और कोई काम नहीं है। सारा दिन बस बहू की चुगली करवा लो। अरे तो क्या हो गया, बड़े बूढ़े हैं घर में, कुछ बात तो करेंगे। तो क्या बस मेरी बात रहती है इन लोगों पर? आपके पापा अभी आए हैं और उनको आते ही भरना शुरू कर दिया मम्मी ने। क्यों, तेरे कुछ नहीं लगते हो? नहीं लगते मेरे, आपके माँ बाप हैं, आप जानो। और क्या कहा था आपने, जल्दी से इस घर को बेचकर शहर में घर लोगे? अरे तो कर तो रहा हूँ ना बात। क्या बात कर रहे हो? याद रखना, आपके बिजनेस में जो पैसा लगाया ना मेरे पापा ने लगाया है, तो ये भूलना मत। अरे कैसी बात कर रही है यार, जैसा तू कहती है वैसा ही तो करता हूँ, और बता क्या करूँ। और घर कोई ऐसे ही थोड़ी बिक जाता है बातों से, सब कुछ देखना भालना पड़ता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, एक बार और सोच ले। सोच रखा है मैंने, ज्यादा ना बात से पलटो मत। हमारी पहले ही बात हो गई थी इस बारे में। अपने इन माँ बापों को ना वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ाओ, मेरे बस की नहीं है इनकी सेवा करनी। सुबह से शुरू हो जाते हैं। देख क्या रहे हो? देख ले यार, इतना बड़ा घर है, किसी भी कोने में पड़े रहेंगे, क्या बिगड़ जाएगा तेरा? उससे ना ज्यादा गेम खेलने की जरूरत नहीं है, पहले हमारी बात हो चुकी है इस बारे में। मैंने अपने पापा से पैसे इसी शर्त पर दिलवाए थे, अब अपनी बात से मुकरो मत। हाँ तो मैं वही कर रहा हूँ ना जो तू कहती है, इस घर को बेचने के लिए भी कर ही रहा हूँ कोशिश। हाँ बता दिया है मैंने, 1 महीने का टाइम लिया था आपने, 1 महीना हो चुका है। आपसे कुछ इलाज नहीं होता ना इन बुड्ढे बुढ़िया का, तो मैं कर देती हूँ इनका इलाज। मेरी बुराई करेंगे। क्या परेशानी है आपको? बहू, अरे इसे कुछ खाने को दे दे ताकि ये दवाई ले ले। मैंने यहाँ होटल नहीं खोल रखा है, आई बात समझ में? तो बहू चाय बना दे, चाय के साथ 2 बिस्किट ले लेगी। क्यों बना दूं चाय? मुझसे नहीं बनती कोई चाय वाय। दवाई लेनी है ना तो ऐसे ले लेंगी, जरूरी है खा के कुछ लेना? बहू, दवाई खाली पेट असर नहीं करती, इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसा है ना, मैं चाय पीती ना आपका बेटा चाय पीता, तो मैं क्यों बनाऊं चाय किसी के लिए? और रही बात खाने की, जब बनाऊंगी जब खा लेना। परेशान करके रख रखा है। रहने दो जी, मैं ऐसे ले लूंगी दवाई। बेटा भी बेचारा मजबूर कर रखा है इसने, क्या करे वो, किसी की तरफ नहीं बोल सकता बेचारा। अरे बेटा। हाँ पापा, मैं ये कह रहा था, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है बेटा, उसने बुखार की दवाई सारी ले ली पर कोई असर नहीं हुआ, तो एक बार शहर ले जाता, इसे दिखा लाता। पापा, मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, आप खुद दिखा लाओ मम्मी को, आपको पता तो है सब कुछ। और लो ये पैसे लो और दिखा लाना माँ को हॉस्पिटल। सुनो इधर आना। आता हूँ अभी। ये भी बेचारा मजबूर है, ससुराल वालों ने पैसा लगा रखा है बिजनेस में, बस उसी आसान तले दवा पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, पैसे तो मिले, मैं ही दिखा लाता हूँ। अरे क्या हुआ, क्या कह रहा था ये? कुछ नहीं, पैसे देकर गया है। और तुझे इन दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा ना, तो चल तुझे हॉस्पिटल दिखा कर लाता हूँ। अरे बहू क्या है? अरे बहू जरा गर्म पानी लाना। मैं नौकर नहीं हूँ किसी की। अरे बहू, एक गर्म पानी की तो बोली है। पता नहीं कहाँ से बीमारी की दुकान हमारे पीछे पड़ गई है। बहू सुन तो इलाज करना पड़ेगा। अरे खुद ही जाती हूँ रसोई में, खुद ही करके लाना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो? अरे बहू, मुझे गर्म पानी चाहिए। कोई जरूरत नहीं मेरी रसोई में जाने की, पता नहीं क्या क्या बीमारी लगा रखी है, हमें और बीमार करेंगी। अरे बहू, तो तू ला दे मुझे गर्म पानी। लाती हूँ, मेरी बात सुन लो। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम्हारी माँ बीमारी की दुकान है, पूरा दिन खांसती रहती है, पता नहीं क्या बीमारी है इन्हें। मैं तो कहती हूँ अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दो, सरकार ने इतने सारे वृद्धाश्रम बना रखे हैं, अरे उनका फायदा उठाओ। कल को हमारे बच्चे होंगे, उन्हें कोई बीमारी लग गई तो? अरे मैं तो किचन में किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाने देती उन्हें, कहीं हम ना बीमार पड़ जाएं। अरे तू कैसी बातें कर रही है? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और मेरी बात सुनो, कल इन्हें डॉक्टर के दिखाने के बहाने लेकर चलना गाड़ी में, और रास्ते में छोड़ देना, अपने आप पहुँच जाएंगे वृद्धाश्रम।
और आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती अपने घर में इन्हें। देख क्या रहे हो, करोगे ना? हाँ हाँ ठीक है। अरे बेटा, तूने यहाँ रास्ते में क्यों रोक दी गाड़ी? वो पापा, वो यहाँ पास में ही ना, मुझे कुछ काम है, तो आप लोग यहाँ रुको, मैं भी आता हूँ। तो बेटा हम भी साथ चलते, हम गाड़ी में बैठे रहते। बोल दिया ना काम से जा रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, जा तू, बस ये बता जा कितनी देर में आ जाएगा? वो माँ, आ जाऊंगा आधे घंटे में। अच्छा, आधे घंटे में? चल ठीक है, यहाँ कहीं बैठ जाएंगे हम। थोड़ा जल्दी आना बेटा। हाँ हाँ ठीक है, चलो। वो माँ। चलो अब। हाँ हाँ ठीक है। वैसे क्या काम होगा जी? अरे होगा कुछ काम। चल तू, यहाँ बैठते हैं पार्क में। हाँ चलो। अब तो ठंड होने लग गई है। हाँ और क्या। गाड़ी में नहीं लग रही थी? हाँ गाड़ी में नहीं लगती ना, बंद होती है ना चारों तरफ से। हाँ गाड़ी में तो गरम गरम लग रहा था, अब यहाँ तो ठंड लग रही है। चल कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा। अरे कहाँ रह गया ये? 2 घंटे हो गए, अब तक नहीं आया। हाँ ठीक कह रही है। अरे आधे घंटे की कहकर गया था, अभी तक नहीं आया। चलो थोड़ा आगे चल कर देखते हैं। हाँ चल। एक तो इतनी ठंड लग रही है, ऊपर से ये पता नहीं कहाँ चला गया। चल कोई मिलता है तो किसी से फोन मिलवाता हूँ। सुनो, हाँ बोल। नाश्ते में क्या खाओगे? मन नहीं है। अरे क्या हो गया? क्यों, तुझे नहीं पता क्या हो गया? ओहो, अरे इतने छोटे बच्चे हो क्या जो अपने मम्मी पापा को याद कर करके ऐसे उदास बैठे हो? अरे बड़े हो गए हो आप, अरे खुद बाप बनने लायक हो गए हो, आप अपने मम्मी पापा की याद में बैठे हो। तो क्या करूं? अरे इतना बड़ा घर है हमारा, किसी कोने में बैठे रहते। अब तेरे कहने से मैं बीच रास्ते में छोड़ आया उन्हें। ढूंढ रहे होंगे बेचारे मुझे। अरे कहीं नहीं ढूंढ रहे होंगे, आपको पता है सरकार ने कितनी अच्छी अच्छी सुविधाएं कर दी है। अरे वृद्धाश्रम पहुंच गए होंगे किसी, और वृद्धाश्रम में तो घर से भी ज्यादा ध्यान रखा जाता है बड़े बूढ़ों का। इतना अच्छा अच्छा खाना मिलता है 3-4 टाइम। आप तो फालतू में चिंता कर रहे हो। अरे किसी वृद्धाश्रम में जाकर मजे से नाश्ता कर रहे होंगे, और आप यहाँ बिना खाए पिए बैठे हो। चलो अब आप उदासी छोड़ो और बताओ नाश्ते में क्या खाओगे? बना ले जो तेरा मन करे। नहीं नहीं, आपके मन का बनाऊंगी, बताओ क्या खाओगे? तू ऐसा कर, खीर बना ले, माँ को बहुत। अरे अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं देते माँ बाप को? सपने से निकल के ना सच्चाई में आ जाओ। आपके माँ बाप अब यहाँ नहीं रहते, वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। बना देती हूँ खीर। खीर बना ले, माँ को पसंद है। वैसे कह तो ये ठीक ही रही है, अभी तक तो किसी वृद्धाश्रम पहुंच गए होंगे और मजे से रह रहे होंगे, और मैं यहाँ फालतू में चिंता कर रहा हूँ। नो जी, पूरा दिन हो गया, सुबह से शाम हो गई, बेटे का कोई पता नहीं है। हाँ तू ठीक कह रही है। अरे बहुत जोर से भूख लग रही है अब तो, और पता नहीं ये कौन सा गांव है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। ऐसा करते हैं, आज यहीं रुक जाते हैं इसी गांव में। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हमारा बेटा ऐसे रास्ते में हमें छोड़कर चला क्यों गया? अरे कोई काम याद आ गया होगा उसे, और मुझे तो डर लग रहा है कहीं किसी मुसीबत में ना हो बेचारा। और अब तो हम यहाँ आ गए जहाँ वो छोड़कर गया था, और क्या पता वो वही हमें ढूंढ रहा हो और हम यहाँ आ गए। अरे तो देखा नहीं तूने, कितना तो इंतजार किया हमने, 5-6 घंटे खड़े रहे थे हम वहाँ, और फिर हम वहाँ रोड पर खड़े होकर करते भी क्या? इसलिए मैंने सोचा किसी गांव में चलते हैं, कहीं ना कहीं तो रहने का ठिकाना मिल ही जाएगा। अरे क्या हुआ भाई, कौन हो तुम लोग? वो आपके पास फोन है क्या? क्या हो गया भाई, घर का रास्ता भूल गए क्या? इस गांव के तो नहीं लगते तुम लोग। अरे हमारा बेटा छोड़कर चला गया था हमें रास्ते में, उसे कोई काम याद आ गया था और हम यहाँ आ गए वहां से। वो हमें वहां ढूंढ रहा होगा, तो एक बार आप फोन मिला दो, मुझे याद है नंबर। पर भाई मैं तो फोन रखता ही नहीं हूँ। अच्छा, हो गया क्या मेरा टिफिन पैक? नेहा, नेहा। हाँ क्या हुआ? अरे क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है? तुझसे मैंने कितनी बार कहा है, ऐसी हालत में ऐसे उदास नहीं रहते, बल्कि खुश रहते हैं। क्या असर पड़ेगा बच्चे पर? तो क्या करूं जी, आपको तो पता ही है कि मैं क्यों उदास हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में। सोचा था शादी के बाद सास ससुर मिलेंगे, उन्हें माँ बाप समझूंगी, पर मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो सास ससुर भी नहीं मिले। अरे यार, तू तो ऐसे शिकायत करती है जैसे कहीं सास ससुर या माँ बाप कहीं बाहर घूमने गए हों, उन्हें लेकर आना है कहीं से। अब भगवान ने तो देख मेरे माँ बाप बचपन में ही छीन लिए थे, मुझे खुद मेरी बुआ ने पाला है, अब वो बुआ भी नहीं रही। और तेरे माँ बाप हमारी शादी के बाद चल बसे, अब बता मैं कहाँ से ला दूं माँ बाप? और मैं तो हूँ ना तेरे साथ। और आप तो सुबह चले जाते हो, शाम को आते हो, तब तक मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ।
तो बाहर घूम लिया कर ना, कहीं पड़ोस में चले जाया कर। अब देख, काम करना भी तो जरूरी है ना। अब कल को हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो हम उसकी परवरिश ठीक से कर पाएंगे ना, अगर मैं कमाऊंगा तो। अरे मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप कमाओ मत, पर फिर आप ही बताओ, पूरे दिन मेरा दिमाग खराब ही तो रहेगा ना। अकेले बैठे क्या करूंगी। तो तू आस पड़ोस में कहीं घूम लिया कर। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी आस पड़ोस में। अरे आपको पता है, मैं छत से सुनती हूँ आस पड़ोस वाली तो कितनी चुगलियां करती है एक दूसरे की। अगर मेरे मुंह से किसी के लिए कुछ निकल गया तो मुझे नहीं पसंद ये सब। मैं तो घर में ही ठीक हूँ। हाँ, वैसे कह तो ठीक रही है। किसी को कुछ बात पता चल जाती है तो उस एक बात की चार बातें बनाकर लगा देते हैं। और फिर भी कह रहे हो आप मुझे बाहर चले जाया कर। मैं तो पूरे दिन आप ही का इंतजार करती रहती हूँ। देख, वो तो ठीक है, पर तू अब अकेली नहीं है, हमारा बच्चा है तेरे साथ। तो तुझे ना अब अपने साथ साथ इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए कह रहा हूँ मैं, खुश रहा कर, टीवी देख लिया कर। चलो ठीक है, फिर आप जाओ काम पर। हाँ, मैं वही तो पूछ रहा था, तूने मेरा टिफिन पैक कर दिया? हाँ हाँ, करके रखा है। चल तो ला, मुझे दे दे, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ भी लाती हूँ। अच्छा सुन, हाँ बोलो। तेरे लिए कुछ लेकर आना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं लाना। अरे, ऐसे टाइम में खाली पेट नहीं रहते, कुछ कुछ खाती रहा कर। अरे मैं खाली पेट कहाँ हूँ जी। मैंने तो जब आपके लिए टिफिन पैक किया था तभी नाश्ता कर लिया था। दवाई भी तो लेनी होती है ना मुझे। अच्छा चल, वो तो ठीक है। चल फिर भी कोई फ्रूट लेकर आऊंगा, मार्केट में अच्छे से आ रहे होंगे तो। नहीं नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगते फ्रूट। अरे अच्छे ना लगे तो भी खा लिया कर, हमारा बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। चल चलता हूँ अब। अरे सुन नेहा, अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो गए थे आप। फोन आ गया कंपनी से, आज हाफ डे है, थोड़ा देर से जाना है। अच्छा, दोपहर बाद जाओगे? हाँ, बस दोपहर को ही जाऊंगा। अच्छा, ये तो अच्छा हुआ। हाँ, तू अभी बोल रही थी ना कि तू घर पे अकेली रह जाती है। चल आज तुझे बाहर घुमाता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, यही ठीक हूँ। अरे ज्यादा दूर नहीं, यहीं घर के आसपास घुमा दूंगा, चल, अच्छा लगेगा तुझे। वैसे भी डॉक्टर ने बोला है घूमती फिरती रहा कर। चलो तो फिर। चल आजा। सुनो जी, किसी से पूछ लो, कहीं वृद्धाश्रम हो तो वहीं चले जाएंगे। हाँ, तू ठीक कह रही है, अब तो भूख के मारे चला भी नहीं जा रहा। अरे, आप लोगों को पहले तो नहीं देखा यहाँ, इसी गांव के हो क्या? नहीं बेटा, इस गांव के नहीं है। तो फिर यहाँ? वो बेटा, कोई वृद्धाश्रम ढूंढ रहे थे। तुम्हें पता हो यहाँ आसपास कोई वृद्धाश्रम है? पर आप लोग वृद्धाश्रम क्यों ढूंढ रहे हो? आपका घर कहाँ है? बेटा, वो हमारा बेटा ना किसी काम से बाहर गया है, और है तो हम भी गांव के ही, पर उसे ना जरूरत थी तो उसने ना गांव का घर बेच दिया। अब शहर में घर ले लिया, शहर में हमारा मन नहीं लगता, तो इसलिए पूछ रहे थे बेटा, है कोई यहाँ आसपास वृद्धाश्रम? अरे, आपको वृद्धाश्रम जाने की क्या जरूरत है, आप मेरे घर रहो ना। नहीं बेटा। हाँ बेटा, हम तुम्हारे घर कैसे रह सकते हैं? अरे अंकल आंटी, आप लोग प्लीज मना मत करो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप लोग प्लीज मना मत करो। पर हम तुम्हारे घर कैसे रह सकते हैं बेटा, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। अरे नहीं नहीं, आप लोग कोई बोझ थोड़ी ना होगे हमारे ऊपर। हम तो दिल से चाहते हैं कि आप लोग हमारे घर रहो। मेरे सास ससुर नहीं है और मेरे माँ बाप भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग वृद्धाश्रम ना रहकर मेरे घर पे रहो। हाँ, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हमारे घर में बस हम दो लोग ही हैं, और मैं तो सुबह चला जाता हूँ, शाम को आता हूँ, और ये पूरे दिन घर में अकेली रहती है। हाँ, आप लोग प्लीज मना मत करो, मुझे माँ बाप मिल जाएंगे। अरे बेटा, परवर कुछ नहीं, आप प्लीज हमारे घर चलो। और देखो, अगर आपको लगता है कि आपको वृद्धाश्रम में ही जाना है, तो अगर आपका हमारे घर में मन ना लगे तो चले जाना। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हम आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मन लगे तभी रुकना, ना लगे तो आप चले जाना। अच्छा, बता शांति, क्या करना है? क्या बताऊं? अरे आप लोग इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? चलिए ना माँ। अच्छा बेटा, अगर तूने मुझे माँ कहा है तब तो तेरे घर चलना ही पड़ेगा। हाँ माँ, ये हुई ना बात। चलो, हमें माँ बाप मिल जाएंगे सेवा करने के लिए। हाँ हाँ, चलिए आप लोग, आइए आइए। क्या मैं भी आपको पापा बोल सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आइए बैठिए पापा। माँ, आप भी बैठो। मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ नेहा, इन्हें अच्छे से खाना खिला देना, और अब मैं कंपनी जा रहा हूँ, तो तू ध्यान रखना, अपना भी और इनका भी। ठीक है जी। माँ,
आप भी ध्यान रखना अपना और अपनी बहू का। आपको पता है आपकी बहू माँ बनने वाली है। अच्छा बेटा, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। चल मैं चलता हूँ, मिलता हूँ शाम को। ठीक है पापा, मिलता हूँ शाम को। ठीक है बेटा, तो चिंता मत करना, हम ध्यान रखेंगे। अरे पापा, मेरे तो कान तरस गए थे ये सब सुनने के लिए। और देखो, भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। आप लोग भी बिल्कुल सही जगह आकर एड्रेस पूछ रहे थे। क्योंकि आप लोगों को यहीं पर आना था हमारे माँ बाप बनकर। हाँ बेटी, ठीक कह रही है। अच्छा चलता हूँ मैं। ठीक है जी। क्या हुआ, क्यों परेशान है? पता नहीं, हर बार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। अरे मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हर बार मुझे अपना बच्चा क्यों खोना पड़ता है। क्या पता तूने किसी का दिल दुखाया हो। मैं सब जानती हूँ आप कहाँ बात कर रहे हो। बस लौट फिर के अपने माँ बाप पर पहुँच जाया करो। मैं तो कुछ हो ही नहीं तुम्हारे लिए। अरे यहाँ मैंने अपना बच्चा खोया है और तुम्हें अपने अब भी माँ बाप की पड़ी है। अरे मनोज थे तुम्हारे माँ बाप, बद्दुआ देकर गए हमें। मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया, तू खुद ही लिए जा रही है। मैं सब जानती हूँ, और ये ना डॉक्टर अच्छा नहीं है जहाँ से मेरा इलाज चल रहा है। ये डॉक्टर बदल दो। ठीक है। और जो बात बात पर अपने माँ बाप को याद करते रहते हो ना, पता भी हो ना कितनी बीमारियां लग रही थी। अरे आज नहीं तो कल हमें बच्चा तो होगा, फिर वो बीमारियां बच्चों को लग जाती तो इसलिए निकाला मैंने उन्हें घर से बाहर। तो अब तो तू खुश है ना यहाँ शहर में घर लेके? अकेली है तू यहाँ, अब तो मौज में है ना? हाँ हूँ मैं मौज में। बस आपसे जितना कहा जाए ना उतना किया करो। मेरा डॉक्टर बदलो, ये बेकार डॉक्टर है। अरे 2 बार मेरा मिसकैरेज हो गया, अब तक वजह नहीं बताई क्यों हुआ। ठीक है, जहाँ तुझे अच्छा लगे वहां करवा ले इलाज, पर देख लेना खुद मैनेज करना पड़ेगा तुझे। अब मैं काम से बाहर जाऊंगा या तुझे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा बार बार, इसीलिए घर में बड़े बूढ़ों की जरूरत होती है। फिर वही बात, मैं कर लूंगी मैनेज, आप अपने काम पर ध्यान दो। मैं तो काम पर ही ध्यान दे रहा हूँ। हाँ तो बस मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। हर चीज में अपने माँ बाप को लेकर आ जाएंगे बस। पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, इसलिए उसी की सजा मिल रही है हमें। भगवान ने 2 बार खुशी दी और दोनों बार अधूरी। और हो भी क्यों ना, जिस घर से माँ बाप को बाहर कर दें उस घर में खुशियां कैसे आ सकती हैं। पर ये बात इसे कौन समझाए, और मैं इसके सामने बोल भी नहीं सकता। आखिर इसके मायके वालों ने मेरे बिजनेस में कितना सहारा दिया है। मैं एक छोटी सी दुकान से इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, इसके मायके वालों की वजह से। बस एक अच्छा बेटा ही नहीं बन पाया। उन्हीं एहसानों की वजह से मैं इसके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता। पता नहीं मेरे माँ बाप कहाँ होंगे, कैसे होंगे और क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मैं ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर आ गया। अरे बेटा, हाँ माँ, तू ये कपड़े लेकर कहाँ जा रही है? वो माँ धोने जा रही थी। ला मुझे दे ये कपड़े। पर क्यों माँ, धो दूंगी मैं। नहीं बेटा, अरे तू बैठकर कपड़े धोएगी? अभी बैठकर कपड़े धोना ठीक नहीं है। अभी तो तेरा 3रा महीना चालू है, अभी बहुत कम टाइम है। ऐसे में बैठकर कपड़े नहीं धोते, 3-4 महीने तो रेस्ट करते हैं आराम से। नहीं माँ, मैं तो पहले भी सारे काम करती थी। नहीं बेटा, अब मैं हूँ ना तेरा ध्यान रखने के लिए। तो ये कपड़े छोड़, मैं धो दूंगी बैठकर, तू जाकर आराम कर ले। पर माँ, मैं आराम भी कब तक करूँ? अब तो जब से आई हो मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती। अरे आपको काम के लिए थोड़ी रखा है यहाँ। अरे बेटा देख, अभी तेरा नाजुक टाइम है। शुरू के 3-4 महीने नाजुक रहते हैं, इनमें तो ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। हाँ, जब पूरा टाइम हो जाता है ना, जब 9वां महीना लग जाता है, जब कर सकते हैं सारे काम, क्योंकि जब तो डिलीवरी होने वाली होती है। अच्छा माँ, मुझे कोई बताने वाला नहीं था ना पहले। वो मुझे सास ससुर भी नहीं मिले जो वो मुझे कुछ बता देते। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं हूँ ना, अब तू सिर्फ आराम कर। अब की बार तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, देख लेना। हाँ माँ, 2 बार खो चुकी अपना बच्चा, अब नहीं खोना चाहती। कोई बात नहीं बेटा, तू उदास मत हो। अब की बार देखना चांद सा बेटा होगा तेरे। हाँ माँ, आपके आशीर्वाद से और आपकी देखरेख से। अरे क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में। देखना बेटा, इतने सारे कपड़े धोने जा रही थी बैठ के, और ऐसे में तो बैठते भी नहीं है ज्यादा देर। हाँ माँ, आप इसे बताती रहा करो। और सुन, तूने पपीता मंगाया था ना, मिला नहीं, कल ले आऊंगा। अरे बेटा, ऐसे टाइम में पपीता नहीं खाते। अच्छा, पर इसे तो पपीता ही पसंद है, ये तो हमेशा पपीता मंगाती है। नहीं बेटा, पपीता गर्म होता है, तो वो तो प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में खाया जाता है, शुरुआती महीनों में नहीं खाया जाता। अच्छा माँ, हाँ तू सेब खाया कर, सेब संतरा अंगूर ये सब खाया कर। पर माँ, मुझे पपीता ही पसंद है। नहीं बेटा, पपीता ना गर्म होता है, तो तू अभी मत खाना, 4-5 महीने बाद में खाना तो खूब। और मुझे तो लग रहा है तेरे पहले बच्चे भी इसीलिए खराब हुए थे। हाँ माँ, इसने खूब पपीता खाया था। हे भगवान, कोई बात नहीं माँ, आपने बोल दिया ना, अब नहीं खाऊंगी। हाँ बेटा,
अब मत खाना। चल बेटा मैं आती हूँ, ये कपड़े धो लेती हूँ। ठीक है माँ। माँ कितनी अच्छी है, मुझे तो कोई काम करने ही नहीं देती। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, कितने किस्मत वाले हैं ना हम। और देख, बड़े बूढ़े का घर में कितना फायदा होता है। तुझे तो पता नहीं था कि पपीता नहीं खाते, और ना मुझे पता था, माँ ने बता दिया। और माँ ठीक कह रही है, शायद इसीलिए हमारे बच्चे खराब हुए थे पहले। हाँ जी, मुझे भी यही लग रहा है। अरे 2-2 महीने के ही बच्चे खराब हो गए थे। अभी बताया ना माँ ने, पपीता बहुत गर्म होता है, पर मुझे तो पसंद था इसलिए खाती थी। चल अब तू उदास मत हो, अब तो माँ है ना हमें बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ जी ठीक कह रहे हो आप, घर में बड़े बूढ़े का कितना सहारा हो जाता है। माँ तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देती, हर बात पर टोकती है कि तू आराम कर, तू अभी काम मत कर, जब तुझसे काम करवाना होगा ना तब मैं बता दूंगी। अच्छा, चल अब तो उदास नहीं रहती ना तू, अब तो मन लग गया तेरा। हाँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, काश हमें ये पहले मिल जाते। अरे क्या बातें हो रही हैं। अरे पापा, आप कहाँ गए थे? कुछ नहीं, ऐसे ही बाजार गया था घूमता घूमता। ले बेटा, सेब लाया हूँ तेरे लिए। अरे पापा, इनकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, मेरी बेटी को जरूरत है, इस टाइम पे खाने चाहिए सेब। ले भाई, तेरे सेब भी आ गए। पर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है सेब। नहीं बेटा, तुझे खाने चाहिए। अरे ऐसे टाइम में अच्छे होते हैं सेब, रोज एक सेब खाया कर। अब तो पापा ने बोला है खाने ही पड़ेंगे तुझे। अच्छा ठीक है, खा लूंगी। अरे माँ। हाँ बेटा, यहाँ रसोई में क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं, तेरे लिए सब्जियाँ बनाऊंगी, देख कितनी सारी सब्जियाँ लाए हैं तेरे पापा। पर माँ, ये तो सारी हरी सब्जियाँ हैं, तो बेटा तुझे यही खानी चाहिए। अरे देख कितनी दुबली हो रही है, कौन कह देगा तू पेट से? मैंने तो तुझे कुछ खाते हुए देखा नहीं है। नहीं माँ, खाती तो हूँ बेटा, ऐसे टाइम में भूख ना लगे तो भी खाना चाहिए, और तू तो इतना सा खाती है। क्या करूँ माँ, भूख कम लगती है। बोला ना मैंने, भूख ना लगे तो भी खाना चाहिए। और तू अपनी पसंद की चीज बता दिया कर, वही बना दिया करूंगी तेरे लिए। क्या माँ, आप तो पूरे दिन काम में ही लगी रहती हो। अरे ये भी कोई काम होता है क्या? पर माँ आप हटो, रसोई का काम मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, ज्यादा देर खड़ा नहीं होना, तू जाकर आराम कर। अरे माँ, आप तो कुछ नहीं करने देती हो मुझे। अरे बेटा तुझे ही करना है, मैं कब तक कर दूंगी बता। अरे तेरा ठीक ठाक बच्चा हो जाए उसके बाद तुझे ही करना है, मैं तो बच्चे को लेकर बैठ जा करूंगी। हाँ माँ, हाँ, उसी का ध्यान रख लेना। ऐसे भी मुझे कहाँ आता है छोटे बच्चों को रखना। अरे तू उसकी चिंता मत कर, रोज मालिश किया करूंगी अपने पोते की। हाँ माँ। अरे बहू, क्या हो गया? बेटा क्या हुआ? वो माँ जी, दर्द हो रहा है पेट में। अच्छा, लगता है तेरा डिलीवरी का टाइम आ गया। पर माँ जी अभी तो थोड़ा कम टाइम है ना, डॉक्टर ने तो बोला था 15 दिन बाद होगा। अरे बेटा जरूरी नहीं है, 9वां महीना लग गया ना तुझे? हाँ 9वां तो लग गया, तो किसी किसी को बच्चे 9वां महीना लगते ही हो जाते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अरे माँ। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, इसे हॉस्पिटल ले जा। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, अरे बच्चा आने का टाइम हो गया। अच्छा माँ, पर डॉक्टर तो अभी टाइम बता रहे थे। नहीं नहीं, ये बच्चा होने के ही दर्द है, चल हॉस्पिटल लेकर चलते हैं इसे। ठीक है माँ, मैं हॉस्पिटल में फोन करके एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। ठीक है जा। अरे मुझे नहीं जाना, आप ही चले जाओ ना। अरे उसने हमें बड़े मन से इनवाइट किया है, तुझे पता है मेरी कंपनी में सबसे ज्यादा ईमानदार है वो, मेरे लिए बहुत मेहनत करता है। अब उसको बेटा हुआ है, उसने बहुत रिक्वेस्ट की है कि भाभी जी को भी लेकर आना। पर आपको तो पता ही है मेरा कितनी बार मिसकैरेज हो गया, मैं किसी की खुशी में कैसे शामिल हो सकती हूँ जब मेरा मन ही ठीक नहीं है। तो देख, जब ऊपर वाला चाहता है ना, खुशियां जब ही आती हैं हमारे घर, उसके लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। तो मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सबका भला ही सोचती हूँ। देखते रहिए आप, अपनी काम वाली को मैं जरूरत की चीजें देती रहती हूँ। अरे कभी उसे अपने पुराने कपड़े दे देती हूँ, कभी उसे पुराने बर्तन दे देती हूँ, और उसकी कितनी हेल्प हो जाती है। फिर भी भगवान मेरे बारे में नहीं सोचते। अरे मैं काम वालों की कितनी हेल्प करती हूँ। टाइम आने पर हो जाएगा, और वहां तो देख चलना पड़ेगा। और वैसे भी वो आपकी कंपनी में काम करता है, गरीब घर का है, मैं उसके छोटे से झोपड़े में जाकर क्या करूंगी? मैं बोर हो जाऊंगी, मैं तो नहीं जा सकती। देख, तू कभी तो मेरी बात मान लिया कर, मैं भी तो तेरी सारी बात मानता हूँ। अब उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की है कि भाभी जी को लेकर आना, पर उसे क्या पता क्या चीज है भाभी जी। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जानता नहीं है ना कि तुम कितनी स्टाइलिश हो। हाँ वो तो है, चलो तो फिर चलते हैं। सुन, हाँ बोलो। हमें अभी चलना है। ठीक है फिर चलो। पता नहीं भगवान सबकी सुनते हैं, मेरी कब सुनेंगे? अरे मैं तो कितना भला सोचती हूँ सबका। हद हो गई भाई, ये भी किसी का भला सोच सकती है? उस बेचारी काम वाली को घर का कबाड़ा देती रहेगी और बोलती है मैं हेल्प करती हूँ। हे भगवान। अरे सर आ गए आप, आइए आइए आइए, भाभी जी आप भी आइए। सर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, तकलीफ कैसी?
अरे इतना अच्छा कमाते हो, कम से कम घर तो अच्छा बनवा लो। वो हाँ भाभी जी, अभी थोड़ा दवाइयों में और हॉस्पिटल के खर्चे कुछ ज्यादा ही हो गए थे ना। अब बेबी हुआ है तो खर्चा ज्यादा हो गया था, इसलिए अब बनवाऊंगा। अच्छा, वैसे कितने महीने का हो गया? आज तो 1 महीने का ही हुआ है भाभी जी। अच्छा अच्छा। अरे नेहा। हाँ जी, अरे आ गए आप लोग। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं नहीं, तकलीफ कैसी? दिखा दो बेबी को, फिर हमें जाना भी है, लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ। वैसे मैंने सुना है तुम्हारा भी मिसकैरेज हो गया था पहले। हाँ भाभी जी, 2 बार हो गया था मेरा भी बच्चा खराब। अच्छा, फिर कहीं इलाज करवाया क्या? नहीं भाभी जी, इलाज तो नहीं कराया। तो फिर कैसे? वो भाभी जी क्या है ना, मेरे सास ससुर नहीं है और मेरे मम्मी पापा भी नहीं रहे। फिर कोई मुझे बताने वाला ही नहीं था कि कैसे क्या होता है। फिर हमें हमारे माँ बाप मिल गए। माँ बाप मिल गए? अरे भाभी जी, वो ना एक अंकल आंटी वृद्धाश्रम का पता ढूंढ रहे थे और हमें तो जरूरत थी माँ बाप की, तो हमने उन्हें अपने घर में रख लिया और सब कुछ भगवान की दया से बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा, सारी चीजें मुझे बताई कि ये खाना है, ये नहीं खाना, इस महीने में रेस्ट करना है, इस महीने में काम करना है, और बस जैसे जैसे वो बताती गई मैं करती गई और उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ मुझे बेटा। इतने शुभ कदम पड़े उनके हमारे घर में, हमारा घर तो खुशियों से भर गया। हाँ भाभी जी, अरे घर में तो बड़े बूढ़ों का होना बहुत जरूरी है। हाँ भाभी जी, आज हमारे घर में जो खुशियाँ आई है ना, वो भी बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद की वजह से ही आई है। अच्छा, हमसे भी मिलाओ उन्हें, हम भी तो मिले उनसे, क्या पता हमें भी उनका आशीर्वाद मिल जाए। हाँ हाँ, मुझसे भी मिलवाओ, क्या पता उन्हीं के आशीर्वाद से मेरी भी गोद भर जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी जी, अभी बुला देती हूँ। माँ। पापा इधर आओ। हाँ बेटा। अरे मेरा बेटा आ गया तू। देखो जी, मैंने कहा था ना, हमारा बेटा हमें ढूंढ रहा होगा। क्या आप लोग जानते हो इन्हें? अरे बेटा, तू हमें ऐसे रास्ते में छोड़कर कहाँ चला गया था? पापा, माँ आप यहाँ? हाँ बेटा। अरे माँ पापा, आप लोग इन्हें जानते हो? अरे हाँ, ये मेरे बेटा और बहू है। हाँ विशाल, ये मेरे मम्मी पापा है। पर सर, आपके मम्मी पापा वृद्धाश्रम का पता क्यों पूछ रहे थे फिर? अरे बेटा, वो तो ये किसी काम से चला गया था ना, तो इसलिए हमने सोचा अब इसे तो हम कहाँ ढूंढे, तो हम तब तक वृद्धाश्रम में ही रह लेते। माँ पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे आप दोनों माफ कर दो। क्यों बेटा, तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया है? पापा, मैं आपको रास्ते में जानबूझकर छोड़कर गया था। अरे क्या बोल रहे हो आप? तो चुप कर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था पापा। मैं इसकी बातों में आ गया और आपको बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया। अरे इसके मायके वालों ने मेरी बिजनेस में मदद क्या की, मैं तो इसके एहसानों तले दब गया और अपने बेटे होने का फर्ज भी नहीं निभा पाया। आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया था। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं पापा, सारी गलती मेरी है। आप चलिए मेरे साथ, अब मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। नहीं बेटा, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हाँ माँ, आप लोग कहीं नहीं जाओगे। अरे इतनी मुश्किल से तो हमें माँ बाप की सेवा करने का मौका मिला है, हम आप लोगों को नहीं जाने देंगे। हाँ माँ पापा, आप लोग प्लीज मत जाइए। बेटा देख, तूने गांव वाला घर तो बेच दिया, तू शहर में रहता है और शहर में हमारा मन नहीं लगेगा, इसलिए हम तो यहीं रहेंगे। हाँ बेटा, और कोई बात नहीं, तू अपनी गृहस्थी बसा, हम तो बेटा यहीं रहेंगे, अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इतना प्यार इज्जत सम्मान हमें इस घर में मिला है, वो एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। पर माँ, आपने मुझे माफ नहीं किया। अरे नहीं बेटा, हम तो तुझसे नाराज ही नहीं थे कभी। अरे भला माँ बाप अपनी औलाद से नाराज क्यों होंगे? हाँ बेटा, हम तो उससे बिल्कुल नाराज नहीं है। पर मम्मी जी, पापा जी, हमें भी आपके आशीर्वाद की जरूरत है। क्या पता आपके आशीर्वाद से ही मेरी सोनी गोद भर जाए। बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, और रही बात साथ चलने की, तो हमारा मन नहीं लगेगा शहर में, पर हम कभी कभी मिलने आ जाया करेंगे। हाँ बेटा, तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम लोग हमसे मिलने यहीं आ जाया करना, पर हम तो यहीं रहेंगे। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा किया माँ आपने जो आप लोग नहीं गए। अरे हमें तो मुश्किल से मिले हैं माँ बाप, हम आप लोगों को खोना नहीं चाहते। हाँ पापा, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप लोग कहीं नहीं जाओगे। आप माँ पापा को अपने साथ क्यों नहीं लाए जी? क्यों? अब क्यों बुरा लग रहा है तुझे? अरे आज वो हमारे साथ नहीं है ना, तो सिर्फ तेरी वजह से। पर माँ बाप कभी मनहूस नहीं होते, उनका तो सिर्फ आशीर्वाद मिलता है। लेकिन तुझे तो हमेशा से मेरे माँ बाप मनहूस लगते थे ना, देखा? अरे ये अनजान लोग भी मेरे माँ बाप को पाकर कितने खुश हैं, और हम उनके अपने होकर भी उनसे कितने दूर। अब पता चला
कि बड़े बूढ़े की तो छाया ही बहुत होती है, उनके तो गुस्से में भी आशीर्वाद होता है, लेकिन तेरी कभी समझ नहीं आया। अब चल घर यहाँ से।